my dear students. So here is the डाइजो चार्ट. ये चार्ट आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत हेल्प करेगा. अभी तो हाल फिलहाल द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद नीट आईआईटी. माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाइजो चार्ट लास्ट 22 ईयर्स से दे रहा हूं और बच्चों की बहुत हेल्प करता है. अब तो बच्चों के भी बच्चे हो गए बड़े और ये अभी के अभी दिमाग में फिट हो जाएगा. टाइम सेविंग मोड पर मैंने पहले से ही बना दिया है, जिससे कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूं और मात्र 5 मिनट में ये पूरा डायजोनियम चार्ट आपके ब्रेन में छप जाए. वो क्या कहते हैं, बोर्ड पे छपे हो तुम, दिमाग में छापूंगा, जब चाहे तुझे देखूं आईना बना लूंगा. ओके, सो लेट्स सी, स्टार्ट विद दिस बेंजीन. दिस बेंजीन हैज टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोबेंजीन. इस बेंजीन से भैया हमने क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है. कैसे बनेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे. जब ये दोनों चीज लेंगे तो एक एसिड और एक बेस बनेगा. H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और HNO3 यहाँ पर विल एक्ट एज बेस. ये क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों जब मिलेंगे तो जन्म देंगे किसको, नाइट्रोनियम आयन NO2+. क्या बोला मैंने, NO2+ is your nitronium ion and you will get nitrobenzene. भैया ये नाइट्रोबेंजीन से जुपैक एनालीन बनाना है. नाइट्रोबेंजीन से एनालीन, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ठीक वैसे ही वैसे चलना है आपने. तो नाइट्रोबेंजीन से एनालीन कैसे बनाएंगे, टिन और HCl. इसकी जगह आयरन भी ले सकते थे या कोई भी एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिया जा सकता था. लेकिन इकोनॉमिकल कौन होता है, टिन और आयरन HCl. तो हमको मिल गया भैया एनालीन. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालीन से डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बताएंगे. तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 396, 397, 398 और अगर न्यू एनसीईआरटी है तो 404, 405, 406 पे ये रिएक्शंस दी हैं. लेकिन वहां पे एक एक करके रिएक्शन दिए हैं और मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कन्वर्जन टाइप में, जो कि बहुत हेल्प करने वाला है माय डियर स्टूडेंट. अब बात इस बात की आती है कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. अगर देखेंगे आप पेज नंबर 397, टॉप पे 3.5 लाइन लिखी है. अच्छा, नई एनसीईआरटी है तो 405 नंबर पेज पे 3.5 लाइन लिखी है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज unstable at room temperature but benzene diazonium fluoroborate is stable at room temperature. ये यहां से डायरेक्ट लाइन उठकर आती है और क्वेश्चन बन जाती है. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुद्दा है कि हम इस एनालीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे. इस एनालीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो भैया डाइजोटाइजेशन करेंगे. अब डाइजोटाइजेशन के लिए हमें NaNO2 NHCl चाहिए, लेकिन NaNO2 HCl ये याद ही नहीं रहता बच्चों को. भाई जब बच्चों को याद नहीं रहता तो कैसे याद करना है, उसका जुगाड़ है. देखिए, नैनो कार होती है, जुपाक छोटी सी कार, नैनो कार. नैनो से हम चले मतलब HCl, नैनो से हम चले होनोलुलु. भाई जब ये कोड बनाया था तब मुझे नहीं पता था कि होनोलुलु नाम की कोई जगह होती है, लेकिन चाइना के आगे है होनोलुलु. तो नैनो से हम चले होनोलुलु. अच्छा, ये नाइट्रस एसिड जो है हाईली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर होता है, तो बनाना पड़ता है इन सीटू. जैसे मम्मी आटा गूंथती है, ऐसा थोड़ी नहीं मार्केट में गुथा हुआ आटा लेकर हम आ जाएं, इमीडिएटली बनाना पड़ता है. इसके लिए वर्ड यूज होता है इन सीटू. तो ये जब जरूरत पड़ती तब बनाते हैं. तो नैनो से हम चले होनोलुलु और नाइट को रोए सोनी यम यम यम. नाइट को रोए सोनी यम यम यम. इतना बनाना इसलिए पड़ता है बच्चा लोग क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन है और यहाँ पे नाइट्रोजोनियम आयन है. तो नाइट्रोजोनियम आयन इज द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है प्यारे बच्चा लोग. एंड दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, सो आइस कोल्ड सॉल्यूशन में बनाया जाता है. और फिर इसकी रिएक्शन अगर हम कर दें, थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम HbF4 से कर दें तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, जो कि स्टेबल एट रूम टेम्परेचर होता है. अब यहां से दो रास्ते जाते हैं, एक इस तरफ
और एक इस तरफ। देखिए, यही याद नहीं रहता है बच्चों को कि इस तरफ जो जा रहा है वो सिर्फ हीट किया गया और हीट से फ्लोरोबेंजीन मिल गया। ये फ्लोरोबेंजीन ड्यूरिंग ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है। तो यही बेस्ट मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का। और अगर आपने NaNO2 कॉपर से हीट कर दिया तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक एरो राइट में जा रहा है और एक एरो लेफ्ट में आ रहा है। भैया याद रखना, अगर हमने सिंपली हीट कर दिया तो बाल-शीमन रिएक्शन कैसे याद रहेगी भाई? बाल कटवा के शी बन गई मैन। बाल, जस्ट ए जोक। बाल कटवा के शी बन गई मैन। बाल-शीमन रिएक्शन। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से ये देखिए CO2Cl2HCl भैया, सैंडमेयर रिएक्शन। और ये देखिए कॉपर पाउडर, तो गटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर में बेस्ट यील्ड मिलती है, लेकिन सर हमको तो ये रिएक्शन याद ही नहीं रहती, कैसे करें याद? तो देखिए, कप में भरा है रस, क्यूब रस। कप में भर के रस सैंड में बैठ के पिएंगे। कप में भर के रस सैंड में बैठ के पिएंगे और मेयर बन गए। कप में भर के रस सैंड में बैठ के पिए तो मेयर बन गए, क्यूब रस तो सैंड मेयर। और कॉपर पाउडर गटर में फेंको भैया, कॉपर पाउडर गटर में फेंको तो कॉपर पाउडर तो गटरमैन, याद रखिएगा। और गटर तो वैसे ही बेकार होता भैया, तो गटरमैन में पुअर यील्ड मिलती है और सैंड मेयर में अच्छी यील्ड मिलती है। नाउ लेट्स सी, फिर से देखिए, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए आपके सामने एक Cu2Br2 यूज किया है तो हमें मिला ब्रोमोबेंजीन, ये सैंड मेयर रिएक्शन है। और कॉपर पाउडर यूज किया HBr तो गटरमैन रिएक्शन। नाउ ये देखिए, बेंजोनाइट्राइड बनाना है। बेंजोनाइट्राइड दिख रहा है आपको? सुनसान कैसीनो, भूल जाता है बच्चा रिएजेंट। सुनसान कैसीनो साइनोबेंजीन बन गया। और साइनोबेंजीन की रिएक्शन SnCl2HCl से कर दी और हाइड्रोलिसिस कर दी तो बेंजल्डिहाइड मिला। इस रिएक्शन का नाम होती है सौतेली मुर्गी रिएक्शन। सर ये सौतेली मुर्गी रिएक्शन क्या है? सौतेली मतलब स्टेप, मुर्गी मतलब हैन, स्टेप हैन रिडक्शन। जस्ट ए जोक भाई, फनी जोक था, लेकिन याद भी तो कराना होता है। स्टीफेंस रिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखने का तरीका है रिएक्शंस के और रिएजेंट्स को याद रखने का तरीका। नाउ सी, ये हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कहता है कि भैया आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है तो हमको गर्म पानी से नहला दो। किससे नहला दो? ए भैया किससे नहला दो? गर्म पानी से नहला दो। तो गर्म पानी, वार्म वाटर से फिनॉल मिला और फिनॉल की रिएक्शन जैसे ही जिंक से करी तो जिंक ने ऑक्सीजन ले लिया, जान जानू बन गई। जान जानू जानू जाने जा, तो बेंजीन बन गई। जिंक ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड बन गई और फिनॉल हैज गॉट कन्वर्टेड टू बेंजीन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं यहाँ से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन पे। दिख रहा है आपको? ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए ग्लूकोज। भाई साहब ये ग्लूकोज दिख रहा है आपको? ग्लूकोज से रिएक्शन कराओगे तो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जिसका हो जाता है ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाता है? reducing agent. So this is a reducing agent, it is undergoing oxidation, ग्लूकोज का बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बेंजीन में बदल जाएगा। इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बेंजीन बन जाएगा। फॉस्फेनिक एसिड, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज योर फॉस्फेनिक एसिड। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है H3PO2, फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड will undergo oxidation to give phosphonic acid. उसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO3 and this benzene diazonium chloride once again will convert to benzene. Now stannous chloride, stannous chloride का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्टैनिक क्लोराइड मिल जाएगा and once again you will get benzene. So my dear friends, this is the whole memory chart and मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने आपको हेल्प किया होगा। आपको अगर ये मेमोरी चार्ट वास्तव में बहुत अच्छा लगा माय डियर स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। आपका टाइम अगर बचा है, इस टाइम सेविंग मोड को मैंने अपनाया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा
यस, एफर्ट्स ना करने पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मिल जाए, और ये आपको याद हो गया, ये आपको हेल्प करेगा, फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। मैं इनऑर्निक के इसी तरह के बहुत सारे टाइम सेविंग मोड में इसी तरह के मेमोरी चार्ट्स लेकर आऊँगा। सो ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही मेमोरी चार्ट्स को एंजॉय करते रहिए। बस रैंक आएगी बेस्ट बेस्ट बेस्ट।